हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। और पॉलिटी में इस बुक में संबंधित राज्यपाल और विधानमंडल से संबंध में जो भी पॉइंट्स दिए गए उन सभी पॉइंट्स को हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो के एंड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे MCQ, ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे तरीके से रिवाइज भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। टॉपिक है राज्यपाल एवं विधानमंडल। तो इन सभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स कह रहा है राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है 155 आर्टिकल के तहत की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, 155 आर्टिकल में बात कही गई है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंध में। ठीक है। राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत द्वारा पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर वो निर्भर करता है कि उनके पद पर कब तक वो बने रहेंगे, कब उनको हटाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति पर डिपेंड होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो पद की गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाते हैं। कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि सरोजिनी नायडू जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अब बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी तो वो किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कब से कब तक रही? तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक ये भारत की पहली, यानी कि उत्तर प्रदेश की पहली कह सकते हैं, महिला राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के मंत्रियों की मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके संबंध में आर्टिकल 164 के फर्स्ट में बात कही गई है। ये भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त राज्यों के राज्यपालों के पास क्षमा करने की शक्ति होती है। जैसे आपको पता है कि 72 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है क्षमा दान की शक्ति। ठीक उसी तरह से राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत भी ये अधिकार दिया गया है। राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है 161 आर्टिकल के तहत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो 25 वर्ष होती है। देखिए, ठीक उसी तरह से होता है जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक उसी तरह से विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक है। तो विधानसभा में जैसे 25 वर्ष होता है, ठीक उसी तरह से लोकसभा में 25 वर्ष होता है। और उच्च सदन होता है इसका, संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। ठीक उसी तरह से विधानमंडल में उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है। और इसमें विधान परिषद में सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। राज्य विधानसभा का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक उसी तरह से लोकसभा की तरह। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है। जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति होती है राज्यपाल में निहित होती है, राज्यपाल के पास होती है। भारत में राज्य विधानमंडल का ऊपरी जो सदन होता है वो विधान परिषद होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है तो कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना। ठीक है। इन सभी में विधान परिषद अवेलेबल है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि राज्यों की विधानसभाओं द्वारा मांग करने पर भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा उसे भंग कर सकती है। ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि यदि किसी संसद सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वो जिस तारीख से वे राज्यपाल के पद के रूप में ग्रहण करता है तब से सदन के उसकी सीट रिक्त मानी जाएगी। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानसभा का 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले अनुमोदन होना चाहिए। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 6 सप्ताह के पहले अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट्स, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल होते हैं या फिर उनके कोई प्रशासक के द्वारा किया जाता है। ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्ट राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक उसी तरह से जो यूपीएससी होते हैं, यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी है, उसके सदस्यों या फिर अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य में राज्यपाल के द्वारा और संघ में राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट ये याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया कि
बम्बई को कब मुंबई नाम दिया गया था? 1995 में। ठीक है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। करीब 7वीं बार ये मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को औपचारिक रूप से राज्य का दर्जा दिया गया था और यहाँ पे 371 का ए जो है वो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। इसी तरह से और भी राज्य है, जैसे हम कह सकते हैं जो 371 का ख आता है वो असम के लिए आता है, 371 का ग आता है मणिपुर के लिए। इसी तरह से और भी राज्य हैं, जैसे 370 अक्सर पूछा जाता था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो 370। अब तो फिलहाल वो पुरानी बातें हो गई, अब वो आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा देता है। राष्ट्रपति शासन हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पे कोई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या है? हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे कि भारत में सबसे लंबी अवधि तक कार्यरत रहने वाले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, इनसे पहले ज्योतिबा बसु थे, वो भी याद रख सकते हैं। आगे देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? चलिए, यहाँ पे कुछ और उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं कि भारत के उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो सर्वाधिक है, यानी सभी राज्यों में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बिहार में सदस्यों की संख्या कितनी है लोकसभा में, सॉरी लोकसभा में नहीं, विधानसभा में। तो विधानसभा में ये कह सकते हैं यहाँ पे 243। ठीक है, बिहार में 243। बात अगर लोकसभा की कर ही रहते तो लोकसभा में मैं आपको बिहार के बता दूँ 40, राज्यसभा में अगर हम बात करें तो 16, और विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद में टोटल 75 सीटें हैं। तो ये चारों पॉइंट्स अच्छे से याद रखिएगा बिहार के संबंध में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक उसी तरह से राज्यसभा की तरह। ठीक है, अगला पॉइंट से कि बिहार विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? 243। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के ए में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने की सुविधा देने की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि भारत के सबसे लंबी समय तक कार्यरत महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित। ठीक है, शीला दीक्षित। और आगे क्या पॉइंट्स हैं? आगे यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग, राज्य के लिए वित्त आयोग, ये ध्यान रखिएगा, राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन राज्य का राज्यपाल करता है अनुच्छेद 243 के ज के तहत। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। लेकिन केंद्र के जो वित्त आयोग है उसका गठन 280 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति करते हैं। ये पॉइंट्स भी याद रखना है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 165 आपको पता होगा, 165 मैंने आपको इससे पहले ही बताया था। जैसे केंद्र के लिए महान्यायवादी होते हैं, अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक उसी तरह से राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं 165 के तहत। ठीक है, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये भी याद रखिएगा। विधानसभा का सत्रावसान बात करें तो राज्यपाल के आदेश के द्वारा किया जा सकता है। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि विधानमंडल के बारे में जो संबंध है वो अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक दिया गया। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में, और जितने भी पॉइंट्स दिए गए थे इस टॉपिक से रिलेटेड इस बुक में मैंने कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने होंगे। वीडियो अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सा आर्टिकल था? तो वो आर्टिकल था 155। ठीक है, 155 के तहत। याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, और वो है राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? जो राष्ट्रपति हैं वो किसकी सलाह पर राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं?
प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्य में राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। राज्यपाल पद पर बना रहता है कब तक? राज्यपाल जो है अपने पद पर कब तक बना रहता है? तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है, तो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, ऑप्शन सी करेक्ट है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का वेतन और भत्ता जो है वो किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, बताइए। तो वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, 5 वर्ष के पद तक रह सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। और वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट सही है, कोई ऐसा नहीं है जो गलत है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं ऐसा गलत है। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट से कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो जैसे संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा होता है, उसी तरह से विधानमंडल का ऊपरी सदन के रूप में विधान परिषद को जानते हैं। विधान परिषद कुल वर्तमान में 6 राज्यों में, और वो 6 राज्यों के नाम एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो कह सकते हैं टोटल 6 राज्यों में। जस्ट हम लोगों ने 6 राज्यों के नामों को देख लिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया? तो उन 6 राज्यों में कह सकते हैं उड़ीसा नहीं आता है, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम जो कि 40 होनी चाहिए, जबकि विधानसभा की बात करते तो वहाँ पे 60 होता, ये याद रखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूँ कि विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कमेंट्स करके बताइएगा। साथ ही साथ अधिकतम संख्या विधान परिषद की कितनी होनी चाहिए, ये भी कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि 75। 75 बिहार में भी है और कर्नाटक में भी है 75, ये दोनों याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 169, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 169। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूँकि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आखिरी राज्य कौन सा है? तो आखिरी राज्य बना था तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु को टिक कर सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में तो था ही नहीं, उड़ीसा में था ही नहीं, और आंध्र प्रदेश ने हाल ही में ऐसा घोषणा किया था लेकिन ये पूरी तरह से पारित नहीं हो सका। तो फिलहाल यहाँ पे कह सकते हैं कि तमिलनाडु में करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, जो कि हाल ही में समाप्त किया था। लेकिन अगर ऑप्शंस में जम्मू एंड कश्मीर होता तो वहाँ पर भी हम टिक कर सकते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी विधान परिषद था, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा राइट आंसर ऑप्शंस भी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि जो पॉलिटी हम लोग खबर ख़त्म कर रहे हैं, तो पॉलिटी का पूरा एक ही PDF में सारा पॉलिटी आपको ख़त्म होगा, एक ही PDF में पॉलिटी पूरा रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम अलग अलग सब्जेक्ट का सारा PDF आपको अलग प्रोवाइड करा देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।